नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती पर हुए संबोधन को किसानों ने सुना, कहां तस्करों के विरुद्ध पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई और कहां भूमि विवाद के संबंध में राजस्व टीम ने की पैमाइश। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हम आपको बता दें कि रेहरा ब्लॉक परिषद में बीडीओ लक्ष्मण प्रसाद के नेतृत्व में किसानों ने प्राकृतिक खेती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को लाइव सुना। इसके पश्चात किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदों के बारे में भी जानकारी दी। बृहस्पतिवार की शाम को ब्लॉक परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को किसानों को दिखाने के लिए व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसानों ने प्रधानमंत्री के प्राकृतिक खेती पर उद्बोधन को सुना और इसके बारे में जानकारी भी दी। किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में कृषि विभाग की ओर से भी जागरूक किया गया। रासायनिक खाद के बदले प्राकृतिक खाद अपनाने की अपील भी की गई, जिसके मुख्य अतिथि कुमार पाल सिंह समेत अन्य लोग रहे। ये जो आज रेहरा ब्लॉक में गोष्ठी आयोजन की गई है, इसका मामला क्या है? पूरी जो रेहरा ब्लॉक में आज गोष्ठी आयोजन की गई है, इसका मामला है कि हम जो किसान हैं, हम देसी खेती करें। जो उर्वरक हम जो खाद या जहरीले कीटाणु की दवाई जो लगाते हैं, उससे आपने देखा खेती में हम जब जाएंगे तो हम कीटाणु दिखाई देते हैं। जब कीटाणु मर सकती हैं उस दवाई जहर से, तो हमारे जो पेट में जब गेहूँ या चावल जाएगा तो क्या स्थिति होगी। तो इसलिए देसी खेती के बारे में बताया जा रहा है कि केचुए की हम खेती करें तो हमें उर्वरक देसी खाद होगा तो उससे अच्छी पैदावार होगी और जो बीमारी हैं उससे कम होंगी और जो जहर हमारे पेटों में जा रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष महेश ठाकुर ने अधिकारियों पर झूठा आश्वासन देने का आरोप लगाया। बता दें कि गंगेश्वरी धान क्रय केंद्र पर लगातार हो रही किसानों की धान तौलने की समस्याओं को लेकर महेश ठाकुर ने बताया कि अधिकारी लोग केवल झूठा आश्वासन देकर किसानों को धान तौलने के लिए बहका कर चले जाते हैं और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। इससे पहले भी भारतीय किसान यूनियन के बहुत से लोग सहकारी संघ समिति गंगेश्वरी धान क्रय केंद्र पर धरने पर बैठे थे और कुछ उच्च अधिकारी आकर झूठा आश्वासन देकर चले गए। इसके बाद भी कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश ठाकुर है, भारतीय किसान यूनियन से तहसील अध्यक्ष हसनपुर हूँ। और समस्या ये है कि धान क्रय केंद्रों पर जो धान क्रय केंद्र के प्रभारी हैं वो धान खरीदना नहीं चाह रहे। कई बार धरना प्रदर्शन हो गया भारतीय किसान यूनियन का, अधिकारी आते हैं और झूठा आश्वासन देने के बाद वो निकल जाते हैं। 10, 20, 50, 100 कट्टे तुलवाए धान के और धरना प्रदर्शन ख़त्म करा देते हैं और चले जाते हैं कि साहब वो धान रेगुलर तुलेगा यहाँ, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और ये शासन की मंशा को, सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं, पलीता लगाने का काम कर रहे हैं और किसान इतना परेशान है कि वो धान उनका नहीं बिक पा रहा। और अब सर्दियों का समय है, सभी के सभी किसान अपनी ट्राली लेकर कम से कम 15 दिन से गंगेश्वरी धान क्रय केंद्र पर पड़े हुए हैं और कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक दिन में या 2 दिन में अगर तोल चालू नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। और अभी मेरी डिप्टी आरएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि 1525 कट्टे ऑनलाइन। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। हसनपुर क्षेत्र के ग्राम उकाबली में समाजवादी पार्टी प्रकोष्ठ की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सपा पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर रहे। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हम सभी को इस भारतीय धरोहर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए कलाकार अपने देश की संस्कृति व अपने महापुरुषों द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सामने रखकर लोगों को उनके बताए गए रास्ते पर चलने की बात भी कही गई। इस दौरान ऐतिहासिक और महापुरुषों के जीवन पर गायकों ने आधारित प्रोग्राम भी किया और गीत प्रस्तुत कर समा बांध दिया। इस अवसर पर नरेश शर्मा, डॉक्टर जीत कुमार, दीपक त्यागी, प्रेम कुमार, संदीप गुर्जर आदि लोग मौजूद रहे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट।
चतरा में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर अफीम खरीद बिक्री और तस्करी के फिराक में जुटे 6 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6 में से 2 तस्करों की गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र से हुई है, जबकि प्रतापपुर थाना क्षेत्र से 2 और नक्सल प्रभावित कुंदा थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से 2 तस्कर पकड़े गए। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को लगातार सूचना मिल रही थी कि पूर्व से एनडीपीएस एक्ट के फरार अभियुक्त फिर से अफीम की खरीद बिक्री और तस्करी के फिराक में जुटे हुए। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को विशेष टीम बनाकर अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। अभियान के दौरान ही सभी 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि अफीम तस्करी के काले खेल में फंसकर अपना भविष्य ये लोग तबाह कर रहे हैं और युवाओं को भी बर्बाद करते हैं। चतरा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार अफीम के कारोबार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करके संबंधित धाराओं में और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में आज रात्रि में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें सदर थाना क्षेत्र से 2 व्यक्ति जो गुलटेन साव और आशुतोष साव हैं, और ब्रह्मदेव यादव ये प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, रामविलास यादव ये गया के रहने वाले हैं, राजू गंजू कुंदा के और सुरेश साव प्रतापपुर के रहने वाले। इस प्रकार को 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि पुराने केस के वांटेड थे। ये जो भी खेती बाड़ी में या इस तरह के अफीम पोस्ता के खेती में अपने आप को संलिप्त किए गए हैं, उन लोगों को हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज करें और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजें, क्योंकि अगर इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी तो इस तरह का कार्य चलता रहेगा। साथ में हम लोगों ने लगातार जागरूकता अभियान भी चला रखा है, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इनसे जो कुप्रभाव हैं उसके बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है कि आप अफीम और पोस्ता की खेती ना करें और इससे स्वस्थ समाज का निर्माण। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। एटा की तहसील जलेसर के थाना क्षेत्र आवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरारा कला के ग्राम नगला गढ़ा में चल रहे भूमि विवाद के संबंध में तहसील प्रशासन द्वारा गठित राजस्व टीम में कानून गो लविन यादव के नेतृत्व में 4 लेखपालों की टीम द्वारा पैमाइश की गई। मौके पर आवागढ़ थाने की पुलिस बल भी मौजूद रहे। नगला गढ़ा गाँव में जमीन की पैमाइश को लेकर शिकायतकर्ता संजीव यादव एवं भवरेश सिंह के मध्य में चक्रोट को लेकर विवाद था, जिसे राजस्व टीम द्वारा मौका मुआयना के साथ ही पूरी जमीन की पैमाइश की गई, जिसके बाद राजस्व निरीक्षक लविन यादव एवं लेखपालों की टीम द्वारा पैमाइश करते हुए जमीन संबंधी चल रहे विवाद का निस्तारण कराया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान शंकरपाल सिंह, लेखपाल ब्रिजराज सिंह, कैलाश कुमार, राजेश यादव, विश्ववीर सिसोदिया, दीपू यादव एवं सैकड़ों ग्रामीण लोग मौजूद रहे। नगला गढ़ा में आज पैमाइश हुई है, किस संबंध में, क्या मामला है? ये किताब सिंह सनोम मोहन सिंह हैं, जिन्होंने जिनकी 4 नंबर थी, उन्होंने शिकायत ये की थी कि मेरे खेत में रास्ता डाला जा रहा है, तो उन्होंने की रकबा भी कम हो गया है। तो उनके 4 नंबर थे जो वो अलग अलग नंबरों में जोते हुए थे, उनके 4 नंबर थे अलग थे, तो उनको सीमांकन करके राजस्व टीम द्वारा सीमांकन करके पुलिस बल भी है और ग्राम प्रधान है, ग्रामवासी इनके समक्ष पैमाइश करके सीमांकन अलग अलग करके निशानदेही करती गई है और उनका रकबा पूर्ण हो गया है और वो भी सहमत है और जो जिस पक्ष के में उनका निकल रहा है वो भी सहमत है, दोनों पक्ष सहमत है। क्या कहीं कोई ग्राम समाज की भूमि अथवा शमशान भूमि कोई भी ऐसा भी चिन्ह? ना वो हमने सीमांकन कर लिया। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। भारत पाक युद्ध 1971 के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला स्तरीय स्वर्णिम विजय दिवस समारोह का आयोजन गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। कार्यक्रम में भिलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू सहित अन्य अतिथियों द्वारा भारत पाक युद्ध 1971 में जिले के शहीद राइफलमैन गिरधर सिंह एवं हवलदार तेज सिंह के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण कर जिले के शहीदों की वीरांगनाओं एवं परिवारजनों को शॉल उड़ाकर एवं माला पहना कर अभिनंदन किया गया। साथ ही भारत पाक युद्ध 1971 में जिले से भाग लेने वाले अन्य सैनिकों को भी सम्मानित किया। जिला कलेक्टर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों की शहादत को सदैव याद रखना एवं सम्मान देना चाहिए। भिलवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट।
जिला नवरंगपुर ब्लॉक पापड़ाहांडी प्रखंड में विधायक प्रतिनिधि चुने गए हैं। ये बात विधायक मनोहर रंधारी ने एक पत्र के माध्यम से कही। प्रहलाद पापड़ाहांडी में एक प्रसिद्ध सामुदायिक कार्यकर्ता हैं। प्रहलाद ने प्रतिनिधि चुने जाने के बाद मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और विधायक मनोहर रंधारी का आभार जताया और आने वाले दिनों में सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात भी कही। नमस्कार। मोहन पर उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। नगर परिषद पृथ्वीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरण का समारोह किया गया, जिसमें पृथ्वीपुर भाजपा विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 333 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत प्रमाण पत्र वितरित किया। साथ ही अन्य हितग्राहियों को विवाह सहायता, न्योष्टि सहायता, पेंशन प्रमाण पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान पृथ्वीपुर विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव ने कहा कि क्षेत्र का विकास करना मेरा सपना और अंतिम छोर तक पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं से लाभ दिलाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मौके पर लोगों की समस्याओं को सुना और निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अधिकारी एवं कर्मचारियों और वार्ड प्रभारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य किसी योजना में कोई अगर भ्रष्टाचार के रूप में पैसे की मांग करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। साथ ही पृथ्वीपुर नगर परिषद के सीएमओ प्रदीप तमरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर परिषद प्रांगण में जनता की समस्याओं के निदान के लिए 2 टेबल लगवाई जाए और लोगों की समस्याओं की सूची बनाई जाए। साथ ही लोगों की समस्याओं के आवेदन की एक प्रति मुझे भी उपलब्ध कराई जाए। और इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, अगर आवास के नाम पर किसी भी वार्ड प्रभारी ने, किसी भी नेता ने या किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने आज के बाद आपसे पैसा मांगा तो सूचना आप मुझे दे देना। उस अधिकारी कर्मचारी को या जो भी अधिकारी कर्मचारी वार्ड प्रभारी हो, नौकरी करने का अधिकार नहीं रह जाएगा। मेरा सपना है कि अगर मोदी जी 2,50,000 रुपए आपकी आवास के लिए भेजते हैं तो 2,50,000 रुपए ही आपको यहाँ पर मिलेगा, उससे 1 रुपए में कम नहीं मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार की दलाली किसी मध्यस्थ को देते हैं तो अपराधी गुनहगार हम और आप भी हो जाएंगे। इसलिए भ्रष्टाचार को समाप्त कर। पृथ्वीपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। देवबंद में आबकारी विभाग की शराब माफियाओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई जारी है। वहीं सैकड़ों लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। हजारों लीटर लहन आबकारी विभाग ने गन्ने के खेत से बरामद किया। देवबंद क्षेत्र में 1 वर्ष पूर्व जहरीली शराब पीने से 90 लोगों की मौत हुई थी। आबकारी निरीक्षक धीरेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में टीम ने ये छापामार कार्रवाई किया। वहीं देवबंद के 1 दर्जन से अधिक गाँव के जंगलों में आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई जारी है। छापेमार की कार्रवाई को देखते हुए वहां से शराब माफिया फरार हो गए हैं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोनू कश्यप की रिपोर्ट। आज नगर देवबंद के कोला बस्ती पर सपा नेता व युवा सपा नेता गुलफाम अंसारी द्वारा सर्दी से बचाव के लिए गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए। प्रोग्राम में पहुंचे प्रदेश सचिव ने बताया कि आज गुलफाम अंसारी द्वारा गरीब मजदूरों को सर्दी के मौसम में कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा गया। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव सीधा समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता बुरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये सरकार किसी की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है। आप थोड़ा जोर से। आज प्रोग्राम किया गया है यहाँ पर, किस विषय में किया गया? ये प्रोग्राम समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे गुलफाम अंसारी साहब साथी हैं, हमारे यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से गरीबों को, मजलूमों को, बहनों को, माताओं को, क्योंकि सर्दी की मौसम है, इसमें कंबल वितरण के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। 2022 के चुनाव कैसे देखते हैं? क्या समाजवादी आएगी तो क्या कारण होगा? देखो, 2022 का चुनाव सीधा समाजवादी पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के देश के 6.5 साल और प्रदेश के 5 सालों से जनता त्रस्त आ चुकी है, छक चुकी है, परेशान है। आज गरीब, आवाम, मजलूम, बेसहारा, किसान, दस्तकार, बुनकर, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो इस सरकार से संतुष्ट हो, क्योंकि ये सरकार
ये प्रोग्राम कंबल तकसीम की एक हमारे युवा नेता गुलफाम अंसारी ने ये प्रोग्राम किया है और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। ये काबिल तारीफ काम है और इस तरह के प्रोग्राम समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। हमने आज यहाँ किया और इंशाअल्लाह पूरे देवबंद में हम हर महल्ले में इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। जो लोग गरीब हैं उनको कंबल और लिहाफ तकसीम करने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोनू कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।